जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और न्यायप्रिय था। उसकी रानी भी अत्यंत सदाचारी और दयालु थी। उनके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे, क्योंकि वे नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा को अपनी संपन्नता पर अभिमान हो गया। उसे लगा कि यह सब उसकी बुद्धिमत्ता और परिश्रम का परिणाम है, न कि देवी लक्ष्मी की कृपा। एक दिन दरबार में उसने घोषणा की, मुझे किसी देवी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से यह सब हासिल कर सकता हूँ। रानी ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। देवी लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने राजा का साथ छोड़ने का निश्चय किया। देवी लक्ष्मी के जाते ही राज्य की समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। फसलें सूखने लगी, व्यापार ठप हो गया और दरिद्रता ने अपना पैर पसार लिया। राजा को समझ नहीं आया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राजा और प्रजा सभी चिंतित थे, लेकिन किसी को इसका हल नहीं सूझ रहा था। एक दिन एक साधु राज्य में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे राज्य की दुर्दशा का कारण पूछा। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे दुखों का कारण है। माँ लक्ष्मी सिर्फ वहाँ निवास करती हैं जहाँ श्रद्धा, प्रेम और नम्रता हो। यदि तुम फिर से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो पूरी विधान से व्रत करो और कथा सुनो। तब साधु ने लक्ष्मी माँ के व्रत की विधि बताई। उसके बाद लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। राजा ने व्रत करने का निश्चय किया और पूरी श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की कथा सुनी। कथा इस प्रकार थी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ था और माँ लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उससे कहती, तुम रोज लक्ष्मी पूजा करते हो, फिर भी हमारे पास धन नहीं आता। ब्राह्मण उसे समझाता कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धैर्य और सच्ची श्रद्धा आवश्यक होती है। एक दिन ब्राह्मण को एक साधु मिला जिसने उसे लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने 21 शुक्रवार तक व्रत किया। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर पधारी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी से विनम्रता से कहा, माता, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में कभी धन और अन्न की कमी न हो और हम सदैव परोपकार करते रहें। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसका घर धन धान्य से भर गया और वह सदैव लोगों की सेवा में लगा रहा। राजा ने यह कथा सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुनः माँ लक्ष्मी की भक्ति से पूजा अर्चना की और पूरी भक्ति से उनका व्रत किया। पूरी भक्ति से माता लक्ष्मी का व्रत किया। धीरे धीरे राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। फसलें लहलाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और प्रजा में फिर से खुशहाली हो गई। राजा ने अहंकार त्याग कर सदा माँ लक्ष्मी की पूजा करने का संकल्प लिया। जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। इसीलिए सभी स्त्रियों को हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। आज की महालक्ष्मी व्रत की कथा यही समाप्त होती है।
जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।